बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 44वें सर्ग में आज प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देखकर धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली, हे आर्य, तवारे सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः। तवारे सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः। किं ते विल्पितेनैवं कृपणं रुदिते निवा। कृपणं रुदिते निवा। यस्त्वारे गतः पुत्र स्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः। साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं। साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं। पितरं सत्यवादिनं। शिष्टैराचरते सम्यक् शाश्वत प्रीत्ये फलोदये। रामो धर्मेष्ठतः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। रामो धर्मेष्ठतः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन। सुमित्रा ने यह बात कही, हे आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसलिए पुरुषोत्तम। उनके लिए इस प्रकार का विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना ये सब व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है? इसका क्या प्रयोजन है? क्या मतलब है? हे बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली बात सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सब पुरुषों ने सर्वदा तथा सम्यक प्रकार से पालन किया है, तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली बात सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमय पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है? श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म को जानकर निश्चय ही शूर अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा ही करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट
दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज अर्थात शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देखकर विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े सूरवीर हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी प्रकार वे वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं अर्थात अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शरीर की शोभा है अर्थात भगवान श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास लौटकर शीघ्र ही अपना राज प्राप्त कर लेंगे। हे देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य अर्थात प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि अर्थात दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषा वह हो सकते हैं। उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषा वह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषेक होंगे। जिनको नगर से निकलते हुए देखकर अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत होकर नेत्रों से दुख के आंसू बाहर आए, कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड़ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगे, इसलिए तुम शोक और मोह को छोड़ दो। हे कल्याणी, हे अनंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगे। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगे। हे देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए। माँ शोको देवी दुखम वा न रामे दृश्यते शिवम क्षिप्रम दृश्यसि पुत्रम त्वम शशीतम सह लक्ष्मणम। हे देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात दिखाई ही नहीं देती है। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही उपस्थित देखोगी। हे पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि अर्थात बारिश करती है, उसी प्रकार तुम श्रेयों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखकर शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगे। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए श्रद्धों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगे। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार
तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर अर्थात मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र छिन्न भिन्न हो जाता है। निशम तल्लक्ष्मण मातृवाक्यम रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्यः श्रद्धा शरीर विनिनाश शोका शरदगतो मेघिवाल्पतोय शरदगतो मेघ इवाल्पतोय। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण काव्य अयोध्याकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।